कर जो भ्रम की स्थिति रहती है वो दूर हो जाएगी, झगड़े खत्म हो जाएंगे। दूसरा, इससे गांव में विकास योजनाओं की बेहतर प्लानिंग में और ज्यादा मदद मिलेगी। तो वहीं देश भर में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप जारी है। इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हर संभव कदम उठा रही हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में 4 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि उसके नतीजे काफी अच्छे आए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार की इजाजत के बाद हमने प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया था। हमने 4 मरीजों पर इसका ट्रायल किया था, उसके नतीजे काफी अच्छे आए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। लगभग 10 दिन पहले पिछले हफ्ते मंगलवार को हम लोगों को केंद्र सरकार से परमिशन मिली थी कि हम कोरोना के जो सबसे सीरियस मरीज हैं, काफ़ी सीरियस मरीज हैं, उन लोगों के ऊपर हम प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करके देख सकते हैं कि उन पे क्या असर पड़ता है। प्लाज्मा थेरेपी क्या है, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, आज फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं, उनको कोरोना हुआ, अस्पताल में एडमिट हुए, उसके बाद वो ठीक होकर घर चले गए, ऐसे मरीजों के खून के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो उन्हें कोरोना से बचाती हैं। तो अगर ठीक हुए पेशेंट के खून से प्लाज्मा निकाला जाए, वो एंटीबॉडीज़ निकाली जाएं और जो बीमार पेशेंट है उसमें डाल दी जाएं, तो वो बीमार पेशेंट भी ठीक हो जाता है। इसे हम प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। तो ये प्लाज्मा थेरेपी लिमिटेड बेसिस पे छोटा ट्रायल करने की हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल, केवल एलएनजेपी के लिए हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल के जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर ये ट्रायल करके देखा जा सकता है। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके, एलएनजेपी के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा। उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं, अच्छे हैं। तो जैसे मैंने कहा, अभी तक हमारे को लिमिटेड ट्रायल्स के परमिशन केंद्र सरकार से मिली थी। केंद्र सरकार ने हमें ये परमिशन दी थी कि आप केवल एलएनजेपी के सीरियस पेशेंट्स के ऊपर प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करिए और हमें नतीजे बताइए, फिर हम आपको बाकी दिल्ली की परमिशन देंगे। तो अगले 2-3 दिन और हम ट्रायल्स करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीक हम लोग केंद्र सरकार को पूरे दिल्ली के सीरियस कोरोना के पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी देने के लिए अप्लाई करेंगे कि पूरे दिल्ली के सीरियस पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी देने की हमें इजाज़त दी जाए। मुझे उम्मीद है कि वो भी इजाज़त हमें जल्दी मिल जाएगी। तो उसके बाद दिल्ली के किसी भी अस्पताल के अंदर कोई भी कोरोना का अगर सीरियस पेशेंट है उसको हम ट्राई कर पाएंगे, उसको हम प्लाज्मा थेरेपी दे पाएंगे। फिर से मैं कह दूँ, ये इनिशियल नतीजे हैं। अभी कोई हम ये ना सोचें कि इसका कोरोना का इलाज मिल गया और ऐसा कोई, इनिशियल नतीजे हैं। इनिशियल नतीजे बहुत उत्साहवर्धक हैं, एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। और वैसे तो ज़िंदगी ऊपर वाले के हाथ में है और हम हमेशा कहते हैं, सभी डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ज़िंदगी ऊपर वाले के हाथ में है। हर डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं अपने मरीज़ को बचाने की। तो लेकिन एक ये इतने ऐसे समय में एक ये उत्साहवर्धक खबर है हम सब लोगों के लिए। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमारे सकारात्मक मामले कुल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर जो अभी रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसमें 4% से ज्यादा अब नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम सभी चिंतित थे, अगर ये स्टेज 3 में होता तो क्या स्थिति होती। क्या कुछ उन्होंने इस पर कहा है, आइए सुनवाते हैं। आज हमारा डबलिंग रेट भी वो 9 के आसपास है। सारे देश को हमने उन जिलों में बांटा है जहां कोई केस नहीं हुआ है, हमने उन हॉटस्पॉट्स में बांटा है जहां 15 से ज़्यादा या 15 से कम केसेस हैं, और हमने उन नॉन हॉटस्पॉट्स में भी बांटा है डिस्ट्रिक्ट्स में जहां की 1-2-3 केसेस हैं। आज भले ही कोई स्थानों पर केसेस के नंबर बढ़ रहे हों, लेकिन हम इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए एकदम बेहतर स्थिति में है। पीपीईज, N95 मास्क, आने वाले समय में वेंटिलेटर्स, जो नेसेसरी दवाइयां हैं, उन सब के बारे में हम लोगों ने अपनी स्थितियों को पहले से बहुत ज़्यादा सुधार लिया है। पीपीई किट जो कि हमारे देश में बनता नहीं था, ये हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है कि अब
इस समय 100 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स जो है भारत के अंदर इसके लिए तैयार हो गए हैं। एक दिन में लगभग 1 लाख से ज़्यादा पीपीई किट्स और 1 लाख से ज़्यादा N95 मास्क अभी हम भारत में बना रहे हैं। तो वहीं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विपुल कुमार देव ने बताया कि उनका राज्य खतरनाक वायरस के 2 सकारात्मक मामलों के बाद तीसरा कोविड-19 मुक्त राज्य बन चुका है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनवाते हैं। त्रिपुरा कोरोना मुक्त हुआ है। 2 पॉजिटिव केस त्रिपुरा में हुई थी और दोनों के दोनों एक तो पहले ही कोरोना मुक्त होके डिस्चार्ज हो चुके हॉस्पिटल से और दूसरी केस भी आज डिस्चार्ज हो चुकी है। मैं इसमें पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ त्रिपुरा वासियों की तरफ से कि आपने जो मार्गदर्शन पूरे देशवासियों को, दुनिया को दिखाया, उसी दिशा को सामने रखे त्रिपुरा की जनता ने ढंग से उस लॉकडाउन को माना। मैं त्रिपुरा के सभी जनताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपके साथ के बिना ये संभव नहीं था। इस युद्ध में एक बार तो जीते हैं किंतु ये जीत अंतिम जीत नहीं है और इस जीत को कायम रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का लॉकडाउन का जो 3 मई तक जो सीमाएं उन्हें दिया है उसको बरकरार रखना है। त्रिपुरा कोरोना मुक्त हुआ है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में बीते 24 घंटे के दौरान 2375 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल की रूपरेखा भी तैयार की गई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनवाते हैं। दिल्ली के अंदर अभी कुल मिलाकर 2376 पॉजिटिव केसेज अभी तक पाए गए हैं, जिसमें से 128 केस कल जो नए आए थे। 84 लोग कल रिकवर हुए हैं। कुल मिलाकर 808 लोग रिकवर हो चुके हैं और इस टाइम जो एक्टिव केसेज हैं जो हैं वो हैं 1518। इसमें से कुल मिलाकर जितने जो पेशेंट्स हैं दिल्ली के अंदर 23 पेशेंट्स आईसीयू में और 8 वेंटिलेटर के ऊपर। सर एक सवाल यह है कि जो कल 128 पॉजिटिव है, कल ये देखने को मिला कि कई सारे जो केसेज आ रहे हैं वो लॉट्स में आ रहे हैं, तो क्या ये जो पूरे मामले? हाँ, ये बिल्कुल लोकल स्प्रेड ऐसे ही होता है। लोकल स्प्रेड जिसको कहा जाता है ना कि जब आएंगे तो इकट्ठे एक ही परिवार में या एक साथ रहने वाले लोग जिनका आपस में कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड लोकल स्प्रेड। सर तो जो मामले आए हैं एक तरह से माना जाए कि कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ है दिल्ली या नहीं, लोकल स्प्रेड जो हमने बताया ना, लोकल स्प्रेड का ये सिम्टम है कि इकट्ठे एक जगह से काफ़ी सारे केस जो कि आपस में क्लोजली निट हैं। एक परिवार के लोग हैं तो सबको हो सकता है, एक मतलब कुनबा बड़ा है तो सबको हो सकता है, साथ साथ बहुत सारे लोग मिलते हैं तो उनको हो सकता है। डॉक्टरों की कमेटी बनाई गई है कल, उस पर अगर थोड़ी देखिएगा, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई है जिसके अंदर पुलिस के डिप्टी कमिश्नर भी हैं और कई बड़े अधिकारी रखे। IMA के भी 2 नॉमिनी रखे गए हैं डॉक्टर्स की तरफ से। तो इसके लिए कमेटी बनाई। अगर डॉक्टर्स के खिलाफ या पैरामेडिक्स के खिलाफ या स्टाफ के खिलाफ कोई लड़ाई झगड़ा करता है या कोई बदतमीजी करता है तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन। तो वहीं कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के डर से देश दुनिया में कई लोग अपनी करीबियों से भी दूर हो चुके हैं, चाहकर भी अपने करीबियों के पास नहीं जा सकते। वहीं भारत में कोरोना संक्रमण के बीच एक मां की ममता आ चुकी है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद सिविल अस्पताल में एक कोरोना पॉजिटिव मां ने अपने बच्चों को जन्म दिया है। आपको बताएं कि बच्चे को जन्म दिया गया है, लेकिन उसे एक झलक देखने और बात करने के लिए वो तरस चुकी है। मां का कोरोना के संक्रमण होने के कारण डॉक्टर ने न्यूबॉर्न बेबी की अस्पताल के अलग वार्ड में रखने का फैसला किया है। ऐसे में संक्रमित महिला ने वीडियो कॉल पर अपनी बेटी से बात की है। औरंगाबाद सिविल अस्पताल के सर्जन डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी ने बताया कि सर्जनों के चलते उनका ये फैसला किया गया है। उन्होंने डॉक्टर ने बातचीत की है, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि उन्हें अलग रखा जाए। लेकिन मां को कोरोना होने के कारण बच्ची को उनसे अलग कर दिया गया है। महिला ने बताया कि कोरोना वार्ड में एडमिट हैं, जबकि बच्ची सामान्य वार्ड में है। वहीं बच्ची
पूरी तरीके से स्वस्थ है। जांच में वो कोरोना नेगेटिव पाई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में ये दूसरी घटना है जब किसी कोरोना संक्रमित महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। वहीं चीन, लंदन, ऑस्ट्रेलिया और मुंबई के बाद दुनिया भी पांचवीं घटना है। वहीं दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। विश्व में अब कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या 27 लाख को पार कर चुकी है। अब दुनिया भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 27,25,920 हो चुकी है। अब तक 7,45,905 लोग ठीक हो चुके हैं। 1,91,061 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 50,000 के पार जा चुका है। कोरोना से अब तक अमेरिका में 50,243 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में संक्रमित मरीजों की संख्या 8,86,709 तक जा पहुंची है। वहीं आपको बता दें कि रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फिर से झटका लगा है। एक बार फिर से उसकी पैरोल की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। इस बार उसने अपनी मां की बीमारी का हवाला देकर पैरोल मांगी थी। बताया जा रहा है कि उसकी मां पैरोल की अर्जी में कहा गया था कि उसकी मां की जो तबीयत है वो बहुत ज्यादा खराब है और इस कारण उसे इमरजेंसी पैरोल दी जाए। उसने ये अर्जी सुनारिया जेल प्रशासन को दी थी और उसने इस बार इमरजेंसी पैरोल मांगी थी। प्रशासन ने कोरोना वायरस को लेकर लागू किए गए लॉकडाउन में भीड़ इकट्ठी होने का अंदेशा जताते हुए राम रहीम की अर्जी को अस्वीकार कर दिया है। इस तरीके से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को फिर से निराशा हाथ मिली है। आपको बता दें कि गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में 25 अगस्त 2017 से बंद है। प्रदेश में व्यापारियों की चल रही हड़ताल के चलते गेहूं की खरीद ना के बराबर चल रही थी। अब व्यापारियों की हड़ताल वापस लेने के बाद आज से ये तमाम जो तैयारी है वो पूरी तरीके से तेज हो चुकी है और ये सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। इन परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला टोहाना के रतिया रोड स्थित एडिशनल अनाज मंडी पहुंचे और हालात का जायजा लिया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से सरसों गेहूं की खरीद शुरू हुई थी। सरसों की देखरेख अच्छी तरीके से हो रही है और खरीदारी अच्छी ढंग से चल रही है। वहीं उन्होंने गेहूं की खरीद में कुछ समस्या आई है क्योंकि इसमें किसान और व्यापारी को अनुभाग नहीं मिल पा रहा है। इसी के साथ में अनुभव और गलतफहमी होने के चलते ये दिक्कतें आ रही हैं, पर अब सुचारू रूप से ये सुविधा फिर से शुरू हो चुकी है। जो सरसों की और गेहूं की परचेज शुरू हुई थी, 15 अप्रैल से सरसों की खरीद शुरू हुई थी और 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हुई थी। सरसों की खरीद तो अपने टोहाना की मंडी में तो नहीं, लेकिन बाकी प्रदेश में जहाँ जहाँ थी बहुत अच्छे तरीके से लगभग पूरी हो चुकी है। गेहूं की खरीद में थोड़ी सी समस्या 2 दिन रही। कहीं न कहीं किसान को भी इस बात का अनुभव नहीं था और व्यापारी को भी अनुभव नहीं था कि किस प्रकार से मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके इसके माध्यम से और एक सिस्टम बना करके मंडी में खरीद की जाए, तो इस अनुभव नहीं होने के कारण 2-3 दिन गलतफहमियां भी रही। लेकिन अब से सुचारू रूप से मंडियों में खरीद शुरू हो गई है। जहां जहां हड़ताल की थी कुछ हमारे व्यापारी भाइयों ने, उन्होंने भी सिस्टम को समझ करके और सरकार से बातचीत होने के पश्चात हड़ताल वापस ले ली और आज प्रदेश की सभी मंडियों में बहुत अच्छे तरीके से गेहूं की खरीद शुरू हुई है। और जिस प्रकार के नियम बनाए गए सरकार के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा, उसी आधार पर सब लोग मिल कर के, इसमें व्यापारी भी, इसमें किसान भी, इसमें हमारा मजदूर भाई भी और जो एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बहुत अच्छे तरीके से इस व्यवस्था को सुचारू करने में लगे हुए हैं। वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। खबर यह है कि कोरोना वायरस पॉजिटिव केस ठीक होकर अपने घर लौट रहे हैं। हालांकि गाइडलाइंस के मुताबिक इस व्यक्ति को अभी भी 14 दिन तक घर में ही क्वारंटाइन के रूप में रहना होगा। इस व्यक्ति को स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ, डिप्टी सीएमओ और डॉक्टरों और कर्मचारियों ने
उत्साह और खुशी के साथ में LNJP अस्पताल से डिस्चार्ज करके घर भेज दिया है। उपायुक्त धीरेन्द्र खटगड़ा ने कहा कि कुरुक्षेत्र वासियों के लिए एक खुशी की बात है कि कुरुक्षेत्र सेक्टर 7 से जिस व्यक्ति का सैंपल कोरोना पॉजिटिव आया था उसकी सभी रिपोर्ट अब निगेटिव आ चुकी है, इसलिए इस व्यक्ति को LNJP अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। आज एक बड़ी खुशखबरी की बात है कि हमारे यहाँ 2 पॉजिटिव थे और उनमें से एक की नेगेटिव रिपोर्ट आई है और उसको आज डिस्चार्ज किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि ICMR की जो गाइडलाइंस हैं उनके अंतर्गत जो नेक्स्ट 14 डेज़ तक वो खुद होम क्वारंटाइन भी रहेंगे और कहीं एक लोगों में ये था कि भाई जब नेगेटिव भी आ जाएंगे तो आगे क्या होगा, तो उसके अंतर्गत गाइडलाइंस ये है कि जैसे भी जो भी कंटेनमेंट जोन बनाया हुआ है वो जिस दिन डिस्चार्ज होंगे उसके नेक्स्ट 14 डेज़ तक उसमें क्वारंटाइन में रहेगा, वो पूरा एरिया कंटेनमेंट जोन रहेगा। तो नेक्स्ट 14 डेज़ तक वहाँ पर जो सेक्टर है जिसमें कि वो रहते हैं उसके आसपास का जो हमने कंटेनमेंट जोन बनाया है वो पूरा 14 डेज़ तक कंटेनमेंट जोन में रहेगा, जिसमें जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो सारी जारी रहेंगी। तो वहीं देश में जारी लॉकडाउन के बीच में आपको बताएं कि अब 1 महीना पूरा हो चुका है, मगर कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो अभी तक कम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आपको ये बता दें कि इसी खतरे के मद्देनजर शासन और प्रशासन द्वारा जारी तमाम दिशा निर्देशों के बावजूद आज भी शहर के बाजारों और सब्जी मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग की कहीं ना कोई वहां पर उल्लंघन देखने को मिलता है, जिसके चलते हरियाणा के 22 जिलों में सुरक्षित क्षेत्र भी अब कोरोना संक्रमण का खतरा मंडराता हुआ वहां पर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें रेवाड़ी की सब्जी मंडी की हैं, जहां पर लोग आम दिनों की तरह खरीदारी करने में मशगूल हैं। इन तस्वीरों को देखकर यह कहा जा सकता है कि रेवाड़ी में जहां सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, वहीं लोगों में कोरोना संक्रमण का जरा भी खौफ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि रेवाड़ी के इन लोगों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का कितना असर पड़ा है। इसके बारे में हम लोगों को काफ़ी जागरूक कर रहे हैं, हमारे स्टाफ की ड्यूटी भी जागरूक कर रहे हैं, लेकिन लोगों को भी थोड़ा खुद भी समझना चाहिएगा। 100% सोशल डिस्टेंसिंग का पालना के लिए लोगों को भी पूरा सहयोग करना होगा। तो वहीं रोहतक के सांपला में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन पूरी तरीके से उसने अपनी ताकत झोंक दी है। आज सुबह ही पूरे दलबल के साथ रोहतक के उपायुक्त RS वर्मा के नेतृत्व में 50 सदस्य डॉक्टरों की टीम, सैनिटाइज का सामान और पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। कोरोना आगे न फैले इसके लिए लगभग 5000 की आबादी की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है और पूरे सांपला कस्बे को सील कर दिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि 35 वर्षीय एक व्यक्ति जो सांपला के पास एक फ्लाई फैक्ट्री में काम करता था, फैक्ट्री बंद होने के बाद वो रेहड़ी के साथ फेरी लगाकर सब्जी और फ्रूट बेचने का काम करने लगा। कई दिनों से बीमार होने के चलते सामान्य अस्पताल सांपला में जांच के लिए पहुंचा था, जहां पर डॉक्टरों ने इस व्यक्ति में कोरोना के संक्रमण के लक्षण दिखाई दिए, जिसे रोहतक सिविल अस्पताल में रेफर किया गया। जांच के बाद यह व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। लॉकडाउन के दौरान सभी एरियाज में हमारी मोबाइल OPD जा रही है और कल जब मोबाइल OPD सांपला में जांच कर रही थी तब ये मामला सामने आया कि एक मारकंडे नाम का आदमी 38 साल उम्र, उसका थोड़ा सांस की प्रॉब्लम थी और उसको बुखार थी और उसका सैंपल लेने पर वो पॉजिटिव पाया गया। ये मारकंडे नाम का आदमी फैक्ट्री में काम करता था और बाद में लॉकडाउन के दौरान सब्जी की रेडी लगाने लग गए। जब से ये मामला कल शाम को आया तो तुरंत प्रभाव से 1200 की आबादी को हमने कंटेनमेंट एरिया घोषित किया और पूरे सांपला शहर को हमारा बफर जोन डिक्लेयर करते हुए ये तुरंत प्रभाव से सभी डॉक्टरों की टीम अलग करके लगभग 5000 लोगों की यहाँ आज स्क्रीनिंग करेगी। पूरे एरिया को सैनिटाइज करवाया गया है और सब जगह पूरा लॉक लगा दिया गया है, अर्थात इसको और बैरिकेड्स लगा के सील कर दिया गया। सर, कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया, कितने सैंपल लिए गए हैं? सैंपल अभी स्टार्ट किए हैं मॉर्निंग में और लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं और 12 लोग जो इसके बिल्कुल नज़दीक
कांटेक्ट में थे उन सब का सैंपल लिया गया है और उन्हें आइसोलेशन में रखा गया। देश के साथ साथ प्रदेश में भले ही लॉकडाउन लागू है, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद भी आपको बता दें कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में लुटेरों के हौसले बुलंद दिखने लगे हैं। आपको बता दें कि लगातार जो बुलंद हौसलों के साथ में लुटेरे लगातार अपनी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिसके चलते कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर के समीप एक एम्बुलेंस चालक से 3 लुटेरों ने न सिर्फ मारपीट करके उसे अधमरा कर दिया, बल्कि उससे 18,000 और 2 एटीएम कार्ड भी लूटकर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके अपनी जांच शुरू कर दी है। गुरविंदर सिंह नाम का एक लड़का है, तो पेवा से आ रहा था। बेसिकली ये एक एम्बुलेंस पे ड्राइवर है। ये आ रहा था तो ज्योतिसर का जो नहर का पुल क्रॉस करने के बाद एक लड़के ने इसको रोका। उसके हाथ में पेट्रोल की बोतल थी। उसने कहा कि मेरे बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया है और वो आगे खड़ी है, तो प्लीज़ मुझे लिफ्ट दे दो। तो ये ह्यूमन ग्राउंड उस लड़के ने इसको लिफ्ट दे दी। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद आगे 2 लड़के मोटरसाइकिल के पास खड़े थे ऑलरेडी। जब ये मोटरसाइकिल के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि आप अपनी की एक बार मुझे दे दो, हमारे ऑयल का टैंक नहीं खुल रहा। जिस पे वो की उसको खोलने लगे तो एक लड़के ने, दोनों लड़कों ने इसके पीछे से हाथ एकदम खींच लिए और तीसरे लड़के ने इसके पेट में पंच मारा, जिससे ये गिर गया। फिर इसका वॉलेट निकाल के और वो बाइक पे लेके भाग गए। उसमें करीब 18,000 रुपये थे और 2 एटीएम थे। कल बाजार शानदार तेजी पर बंद हुआ था, लेकिन आज बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ होती नजर आई। वहीं बाजार के ग्लोबल संकेतों से कोई फायदा नहीं मिला और बाजार गिरावट के लाल निशान से खुला। आज के कारोबार में सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा टूटकर खुला था और शुरुआती 5 मिनट में सेंसेक्स 442.29 अंक यानी कि 1.39% की गिरावट के साथ 31,420 पर कारोबार कर रहा था। इसी के चलते निफ्टी भी शुरुआती 5 मिनट में 9,200 के ऊपर चला गया। शुरुआत में ये 107 अंक यानी कि 1.15% की गिरावट के साथ में 9,206 पर कारोबार कर रहा था। वहीं सोना एक बार फिर से 46,200 के पार जा चुका है। आपको बताएं कि बुलियान मार्केट में इस महीने ये 5वां मौका है जब सोना 46,000 के पार जा चुका है। 10 ग्राम सोने के भाव में 180 रुपए का उछाल आया है और 46,265 रुपए के पर पहुंच चुका है। सोना 999 के रेट में 451 रुपए का उछाल देखने को मिला है। इसके पहले 22 अप्रैल को 46,085.16, अप्रैल को 46,928, 15 अप्रैल को 46,536 और प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड अपना बना चुका है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ओके इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।